कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब बाहर सब कुछ शांत होता है, पर भीतर हमारी आत्मा थरथरा रही होती है। हमारी आंखों के सामने रास्ते होते हैं, पर हमारे मन के सामने अंधकार। हम चलना चाहते हैं, पर पांव उठते ही नहीं। हम जानते हैं क्या सही है, पर हृदय उसे स्वीकार नहीं कर पाता। ये क्षण मनुष्य की सबसे वास्तविक अवस्था है, और आज की प्रातः काल में हम उसी अवस्था का अध्ययन करेंगे। वो अवस्था जिसने महाबली अर्जुन को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। स्वागत है दैनिक गीता सार में। आज हम आरंभ कर रहे हैं अध्याय प्रथम, अर्जुन विषाद योग, जो केवल युद्ध भूमि की कहानी नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर की लड़ाई का वर्णन है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप बहुत मजबूत हैं? आपने जीवन में कठिनाइयां झेली हैं, आपने जोखिम उठाए हैं, लेकिन एक दिन आप अचानक टूट जाते हैं, बिना किसी कारण या शायद बहुत सारे कारणों के साथ। आपके हाथ कांपते हैं, आपके शब्द पलट जाते हैं, आपके निर्णय धुंधले हो जाते हैं। कभी कभी आप उन लोगों के सामने खड़े होते हैं जिन्होंने आपको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम दिया है, और फिर भी उन्हीं से जुड़ी स्थितियां आपको सबसे मुश्किल लगती हैं। अर्जुन ऐसे ही एक दोराहे पर खड़े थे, जहां व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है या संबंध। और ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, ये हम सभी का है। आज हम 3 श्लोकों का विस्तृत अर्थ समझेंगे। अध्याय 1, श्लोक 28 से 30। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। हे कृष्ण, अपने ही स्वजनों को युद्ध की इच्छा से सामने खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मुख सूख गया है। वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गांडीवं स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते। मेरे शरीर में कंपी हो रही है, रोमांच उठ रहा है, गांडीव धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है, त्वचा जल रही है। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। और कृष्ण, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं, मेरा मन चक्कर खा रहा है, भ्रमित हो रहा है। ये श्लोक केवल भय नहीं बताते, ये बताते हैं कि एक विराट पुरुष, एक महान योगी, एक अनुपम योद्धा भी भावनाओं के सामने असहाय हो सकता है। यहाँ गीता हमें एक महान सत्य देती है कि जो तुम अनुभव करते हो उसमें कोई पाप नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि तुम उस अनुभव के बाद क्या करते हो। चलिए अब हम प्रवेश करते हैं उस दिव्य दृश्य में जिसे 5000 वर्षों से ऋषि मुनि सुनाते आए हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि। भोर का समय था। सूर्य की पहली किरणें धरती पर गिर रही थीं। रथों की कतारें दोनों ओर मीलों तक फैलीं। हाथियों की गर्जना, घोड़ों की टापें, धूल की परत, शंखों की गूंज। ये केवल युद्ध भूमि नहीं थी, ये धर्म भूमि थी। अर्जुन और कृष्ण का रथ, सफेद घोड़ों वाला दिव्य रथ, बीच मैदान में रुका हुआ था। अर्जुन ने कहा, माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच लाओ। कृष्ण शांत मुस्कान के साथ अर्जुन को युद्ध भूमि के केंद्र में ले आए। अर्जुन ने देखा, वहां भीष्म थे, जिन्होंने उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया था। वहां द्रोण थे, जिन्होंने उन्हें शस्त्र चलाना सिखाया था। वहां उनके अपने कौरव भाई थे, जो उनके साथ बढ़े हुए थे। और वहां उनके प्रिय मित्र, बंधु, परिवार, गुरु सभी खड़े थे। और तभी अर्जुन का मन भारी हो गया। वो सोचने लगे कि क्या मैं इन पर अस्त्र उठाऊं, जिन्होंने मुझे शस्त्र सिखाए। उनका शरीर कांपने लगा, हाथ से धनुष ढीला हो गया, घुटने की नीचे की शक्ति खत्म हो गई, आंखें धुंधली हो गईं।
वो रणभूमि में अपने ही रथ के भीतर जैसे एक छोटे डरे हुए बच्चे की तरह बन गए। अर्जुन उस पल टूटे, पूरी तरह से। इस कहानी का सबसे बड़ा सत्य ये है कि विषाद पराजय नहीं है, वो ज्ञान का जन्म स्थान है। अगर अर्जुन उस दिन नहीं टूटते तो गीता भी जन्म नहीं लेती। उनकी आसक्ति ही उनकी आध्यात्मिक शक्ति का कारण बनी। अब हम इस अध्याय के गहरे अर्थ समझेंगे, जो 25 से 40 वर्ष के गृहस्थों के जीवन में सबसे अधिक लागू होते हैं। पहला, जब भावनाएं बढ़ जाती हैं, निर्णय छोटे हो जाते हैं। अर्जुन का मन भावनाओं से भर चुका था। संबंधों का बोझ, कर्तव्य का दबाव और भविष्य का भय। हम भी जब भावनाओं में डूब जाते हैं तो जो सरल है वो कठिन हो जाता है। गीता कहती है, भावनाएं रोको नहीं, उन्हें देखो और फिर निर्णय बुद्धि से लो। दूसरा, हर मनुष्य के भीतर कुरुक्षेत्र होता है। कुरुक्षेत्र कोई बाहरी युद्ध नहीं, यह हमारे भीतर की लड़ाई है, जहां कर्तव्य सामने खड़ा है और आसक्ति उसके विपरीत, जहां धर्म इधर खींचता है, संबंध उधर। यही कारण है कि अध्याय 1 को विषाद योग कहते हैं, क्योंकि उस दुख में भी योग छिपा है। 3, जब व्यक्ति अपना अहंकार छोड़ देता है तभी मार्ग मिलता है। यदि अर्जुन कहते, मुझे सब पता है, मैं जानता हूं, तो कृष्ण मूक ही रहते। पर जब अर्जुन टूटे, जब उन्होंने कहा कि मैं भ्रमित हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए, तभी गीता प्रारंभ हुई। तो याद रखिए, मार्गदर्शन तभी मिलता है जब हम जानते हैं कि हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। 4, संबंधों का मोह जीवन का सबसे कठिन बंधन। अर्जुन के लिए युद्ध कठिन इसलिए नहीं था क्योंकि दुश्मन शक्तिशाली थे, कठिन इसलिए था क्योंकि दुश्मन अपने थे। इसीलिए गीता कहती है कि जिससे तुम्हें सबसे अधिक मोह है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। 5, विषाद जीवन के परिवर्तन की पहली सीढ़ी। अध्याय 1 का अंत अर्जुन के रोने, उनके दुखी होने, उनके बैठ जाने के साथ होता है। लेकिन ये अंत नहीं है, ये आरंभ है। उसी टूटन से अध्याय 2 का दिव्य ज्ञान कथन शुरू होता है। ये बताता है कि टूटना गलत नहीं है, उसी टूटन में से आत्मा अपनी शक्ति पहचानती है। अर्जुन का विषाद केवल एक योद्धा की कमजोरी नहीं था, वो एक साधक की गहरी आध्यात्मिक अवस्था थी। बहुत लोग सोचते हैं कि विषाद केवल दुख है, लेकिन गीता कहती है विषाद वही अनुभव करता है जिसकी आत्मा संवेदनशील होती है। साधारण व्यक्ति को मोह, अत्यधिक आसक्ति और अपने पराये का फर्क अहंकार के कारण पता ही नहीं चलता। परंतु जब मनुष्य का हृदय पवित्र होता है, तब वही हृदय गहन दुविधाओं से गुजरता है। अर्जुन के मन की 5 अवस्थाएं। पहली अवस्था, करुणा। अर्जुन पहली बार अपने हृदय से महसूस कर रहे थे कि युद्ध केवल जीत और हार का प्रश्न नहीं है, ये मनुष्यों का प्रश्न है। करुणा का उदय ही आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी है। दूसरी अवस्था, मोह। अर्जुन का मोह उनके संबंधों से था। किसी भी व्यक्ति का सबसे कठिन संघर्ष अपने ही घर से शुरू होता है। मन में उठता है, क्या मैं अपनों को कष्ट दे सकता हूं? यही मोह बुद्धि को ढक देता है। तीसरी अवस्था, अवसाद। जब मोह चरम पर पहुंचता है, तब मनुष्य का मन स्थिर नहीं रहता। अर्जुन का शरीर कांप रहा था, मन विचलित था। ये वो अवस्था है जहां मनुष्य अपने ही विचारों का भार सहन नहीं कर पाता। चौथी अवस्था, तर्क। अर्जुन कर्तव्य से दूर भागने के लिए तर्क देने लगे कि युद्ध अधर्म है, मैं तपस्वी बन जाऊं, मैं श्रेयस्कर मृत्यु चुनूं। जब मनुष्य भ्रमित होता है तो मन तर्क गढ़ता है। यह तर्क सत्य नहीं, केवल मन की रक्षा की दीवारें होते हैं। पांचवी अवस्था,
समर्पण। जब मनुष्य सारी कोशिशें कर लेता है और फिर भी समाधान ना मिले, तब वह अंततः कहता है, किरका मुझे मार्ग दिखाइए। अर्जुन ने भी यही कहा कि मुझे धर्म का निर्णय नहीं सूझ रहा, आप मुझे उपदेश दें। यही वो क्षण था जहां साधक का जन्म हुआ और कृष्ण का उपदेश शुरू होने वाला था। नचिकेता और मृत्यु का द्वार। अर्जुन के विषाद को समझने के लिए एक प्राचीन कथा हमें गहरी दृष्टि देती है। नचिकेता एक छोटा सा बालक, उसके पिता ने क्रोध में आकर उसे यमराज को दान कर दिया। नचिकेता मृत्यु के द्वार पर पहुंचा। 3 दिन तक उपवास रखा, 3 रातें प्रतीक्षा की। यमराज आए, उन्होंने पूछा, बालक, डर नहीं लगा? नचिकेता ने कहा, जब सत्य सामने खड़ा हो तब भय कैसा? परंतु सत्य की पहचान करने के लिए हृदय का पवित्र होना आवश्यक है। अर्जुन भी सत्य के सामने खड़े थे, लेकिन उनका हृदय संबंधों से बंधा था। नचिकेता ने जीवन का रहस्य समझा और मृत्यु को जीत लिया। अर्जुन ने भी विषाद के माध्यम से अज्ञान को जीतना था। इसलिए यह अध्याय केवल युद्ध भूमि का वर्णन नहीं, यह आत्मा के साहस की यात्रा है। कृष्ण की मौन शिक्षा, गहरा विश्लेषण। यह जानकर आश्चर्य होगा कि अध्याय 1 में कृष्ण बोलते नहीं हैं, वे चुप हैं। क्यों? क्योंकि जब तक मनुष्य का मन भरा हुआ है, कृष्ण उसमें नहीं बोलते। ज्ञान तभी उतरता है जब पात्र खाली होता है। अर्जुन के भीतर द्वंद्व भरा था और कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे थे। वे समझ रहे थे कि जब तक अर्जुन स्वयं नहीं कहेंगे कि मैं आपकी शरण में हूं, तब तक दिव्य उपदेश प्रारंभ नहीं होगा। 4. विषाद क्यों योग है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। अर्जुन रो रहे थे, कांप रहे थे, उनका मन विचलित था। फिर भी इसे कहते हैं अर्जुन विषाद योग। क्यों? क्योंकि विषाद 2 प्रकार का होता है। पहला, अहंकार से उपजा दुख, यह मनुष्य को छोटा बनाता है। दूसरा, आत्मा से उठने वाली पीड़ा, यह मनुष्य को बड़ा बनाता है, यह उसे ईश्वर की ओर ले जाती है। अर्जुन का विषाद आत्मा की पुकार था, एक हृदय की जागृति था, और ऐसा विषाद मनुष्य को विनय, समर्पण और ज्ञान तक ले जाता है। अगर हम इस पूरे अध्याय का सार लें तो यह अध्याय बताता है कि सही निर्णय लेने से पहले मनुष्य को अपने आप से लड़ना पड़ता है। यह अध्याय बताता है भावनाओं का स्वीकार करना भी साधना है। यह अध्याय सिखाता है डरना पाप नहीं, डर के सामने हार मानना पाप है। यह अध्याय समझाता है संबंधों से बंधे रहना गलत नहीं, पर संबंधों के कारण धर्म भूल जाना गलत है। यह अध्याय प्रकट करता है टूटना भी आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान खाली पात्र में ही उतरता है। अब अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। शरीर को ढीला छोड़ दें, मन को शांत करें और महसूस करें कुरुक्षेत्र केवल एक स्थान नहीं है, कुरुक्षेत्र आपका मन है। अर्जुन केवल एक पात्र नहीं, अर्जुन आप हैं। और कृष्ण केवल भगवान नहीं, कृष्ण आपकी आत्मा की बुद्धि है। जब भी आप विचलित हों, जब भी मन डोले, जब भी निर्णय कठिन हो, याद रखें आपके भीतर एक कृष्ण बैठा है जो आपको मार्ग दिखाने की प्रतीक्षा कर रहा है।